अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। यार आप लोगों जैसे पहले मैंने थंबनेल और टाइटल देख लिया कि आज लोग किसके ऊपर बनने वाला है। अगर आप लोगों ने देख लिया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर दो जल्दी से। आज मेरी और मेरे पापा की लगी हुई है रेस, किस चीज़ में लगी हुई है वो जानने से पहले आप लोग में जाकर सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप लोगों को जैसे पता है मैं और मेरे पापा दोनों व्लॉग बनाते हैं, तो हमारी व्लॉग के बारे में ना कोई रेस लगी है, वो मैं आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर जाकर दिखाती हूँ कि बाहर होने वाली है बारिश। अभी बादल गरज रही है और हवाएं चल रही हैं और बारिश के छोटे छोटे कतरे गिर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बाहर जाकर दिखाती हूँ। आप लोगों को पता मुझे बारिश बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो मैं बाहर जाती हूँ। मैं आप लोग को अब तो हवा रुकी है। पहले ना मैं बाहर बैठी हुई थी, पुलिस पार गई थी, एक टिकटॉक देख रही थी मम्मा के पास बैठ कर। अब तब इतनी तेज़ आवाज़ आई थी, मैं कहा चलो जाकर मैं भी ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो अब देखो कितनी हो ही नहीं रही। तभी मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। मेरा दिल करता है ना ये जिन लोगों के पास बाजे हैं उन सबके बाजे पकड़ूं तोड़ दूँ। टेक के गल दसेगा घर च ना सारे घर आके ना बाजे हो जांदा ते ना एक घर दा दरवाजा खुलिया होंदा ओ कहना है कोई आया नहीं ओ छत ते टप के वेखदा है कि मैं कुत्ता घर दे छत ते टपदा ते ओनु मुंडे फड़ लैंदे बस। ताजा तो स्टोर दीदी ने लगाया होया कितना गंदा की कर रहे हो? फोन नहीं करना ताशा देख। मैंने आज तक ना कभी हाथ पर नेल पेंट नहीं लगाई क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, तो अच्छी तो नमाज अच्छी कलर लगाने हैं। नहीं मैंने पहले भी नहीं, पहले मुझे नेल पेंट लगाना अच्छी नहीं लगती। मुझे लगती थी, फिर मेरी मम्मा ने एक बार समझाई, फिर मुझे असर हो गया। असर हो गया, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। अब आयशा भी तो पता नहीं क्या इन दीदी है क्या कर रही हैं। क्या वाला कलर लगा चमकीला चमकीला लगना बेटी सेम नहीं अच्छी बनी, मेरी अच्छी नहीं बनी। नहीं दीदी इतनी गंदी गंदी ये सारी इन्होंने देखो मेरे पेंट्स पकड़े हुए हैं, लेकिन इधर बैठे हुए हैं और ना उलझनी होगी दीदी, तुम उलझनी होगी तो तुम अपने मुंह पे ते और चीज़ लगाओगे। शरीफ तो कर दो भाई, ये तो मैं कभी लगाई नहीं है। मैं अपना खराब कर लगा ला। हाँ माँ पापा कितने हैं? सुबह तो छुट्टी है कितने कांटे बाजा हो जाओ। मैं तोड़ के सोवांगी बच्चू। मम्मा पापा मेरे दिल में से चलिए जाने फिर मैं आपको कुछ मिलती हूँ। गाइस अभी अजान ख़त्म हो गई और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। मैंने कहा क्यों ना पहले मैं व्लॉग बना लूँ और आप लोगों को अपनी फैमिली फिर से दोबारा से शुरू दिखाऊँ। अभी आशा भी पता नहीं अब कुछ लिख रही है, क्या लिख रही है? मम्मा ABC MBBS लिख रही। मम्मा पापा मेरा नाम ते माय लव दीदी मेरे भी बना दे इत्थे हद ते जो वजू करना टोपी जाने ने लिख दे। मेरा दिमाग खराब है नहीं, फिर तेरे तो करांगी जाके ते तू वजू करके तो ही देना। अच्छा चलो जाओ मैं ताशा मैं वजू करके तो ही चल बना दे चल। तो मैं आप लोगों को पापा एक लब हो 14 अगस्त के दिन तकरीबन जब से मेरे अब्बू फौत हुए हैं, चले मेरा मुंह से निकल ही गया कि जब से मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं तो मैंने कभी भी 14 अगस्त अपने व्लॉग की शूटिंग कर रहे हैं। दीदी आपको मैंने बता दिया। अब मेन बात पे आता हूँ कि आपकी मुलाकात में मेरे अपने वालिद साहब से अपने अब्बू के साथ क्या बात हुई थी। अच्छा मैं आप लोगों को वीडियोस पापा के दिखा रही हूँ। अगर पापा जब ब्लॉग लगाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसका BTS क्या था, तो आप लोग पापा के ब्लॉग का BTS मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो मैं जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आकर कुछ इधर लिखती हूँ, नताशा लिखती हूँ, मम्मा लिखती हूँ, पापा लिखती हूँ, सबसे ज़्यादा लिखती हूँ। जब तक मम्मा नहीं क्या सुनते 14 अगस्त का दिन क्या मम्मा मुझे भी अपने दादा अबू से बहुत ज़्यादा प्यार, इतना मुझे सुनना से भी नहीं प्यार जितना मुझे अपने दादा अबू से प्यार है। हालांकि अभी ये पता नहीं क्या है कितने मम्मा वो जो चीख रहे हैं वो नहीं, वो तो कोई हैरी है, पता नहीं कौन है। मैं कमेंट जाकर लोग आप लोग बताती हूँ। इतना तो ना ये देखो कैटो भी आई इतना तो ना मैं
अपने नाम किसी यानी कि मम्मा पापा के अलावा अगर कोई मुझसे पूछेगा ना मम्मा पापा के अलावा तुम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, मैं बोलूँ कि मैं अपने दादा अबू से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने दादा अबू को देखा नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ अगर मेरे दादा अबू आज ज़िंदा होते तो आज पूरी की पूरी लाइफ ही हमारी चेंज होनी थी, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल A to Z चेंज होना चाहिए। यानी कि हमने जैसे अब नज़र आते हैं ना वैसे हमने बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि होता है ना अगर एक बंदा ना हो तो लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। अगर मेरे दादा वो आज ज़िंदा होते ना तो हमारी पूरी की पूरी A to Z लाइफ स्टाइल ना चेंज हो जाती। तो अल्लाह ताला मेरे दादा अबू को तो अल्लाह ताला मेरे दादा अबू को जन्नत नसीब करे, क्योंकि मेरे दादा अबू ना यार बहुत 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 अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्योंकि मेरे दादा अबू ना पापा बताते कि मेरे दादा अबू शायद मौलवी थे, तो अमाम साहब थे। तो दादा अबू बहुत ही प्यारे थे, लेकिन सख्त दिल बहुत थे, यानी कि सख्त बहुत थे। पापा बताते हैं कि सख्त बहुत थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते थे। पापा की मेरी यानी कि दादा अबू पापा और मैं तीनों बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। तो मैं बचपन से मुझे शौक था कि काश 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 मेरे भी दादा अबू ज़िंदा होते, हम भी अपने दादा अबू के पास रहते, क्योंकि मुझे अपने दादा अबू से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। इतना तो मुझे ना अपने मामा पापा के बाद किसी से भी नहीं है जितना मुझे अपने दादा अबू से प्यार है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तू की ला के आ गया पूरा दीदी ने बना ABS ए तो कौन है? मम्मा दा पापा दा ओदा मेरा रश नहीं ऐसे पढ़ना। आई लव यू AB आई लव यू अगर AB बन गया ना तो ये आयशा पी का और ये मेरे बड़े भाई का AB आई लव यू। ये देखो ऐ की है। अब पेंट इन्होंने ना मेरे सारे के सारे ख़राब कर देने हैं, तो अभी मैं जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था आज का व्लॉग मेरा सबसे 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 अलग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं ChatGPT से कुछ क्रेज़ी ना क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, वो भी पाकिस्तान के हवाले से कि अगर पाकिस्तान की शादी हो जाए, अगर पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाए, ऐसे के सवाल पूछेंगी। तो आप लोगों ने पूरा का पूरा मेरा व्लॉग देखा, मैं जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं लोगों से मिलती हूँ। 2000 years later. तो गाइस हमने लूडो क्या गई थी, अब शाम के 7-8 बज रहे हैं, और मैंने कहा पूरा दिन ना बाजे की आवाज़ें सुन कर मेरा कान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना, जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, हम ChatGPT से कुछ क्रेज़ी क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो अभी हम इधर आए हैं क्योंकि उधर उस कमरे में मम्मा पापा बैठे हुए हैं, तो हमने कहा इस कमरे में आकर हम ChatGPT से क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान के वास्ते क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेते हैं। अभी हम इधर आते हैं, सारे मैंने अपने सारे बहन भाइयों को बुलाकर इधर बुलाया हुआ है। इतने दिनों बाद आप लोगों ने मेरे बहन भाइयों को इस कमरे में देखा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर उस कमरे में ही रहते हैं। तो इधर मैंने और आशा ने मिलकर ये क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे। हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਚ ਲਵਾ तो मरियम नवाज को जल्दी ना सा स्कूल को। हाँ यार, अगर स्कूल खुल जाएगा ना बहुत बोरिंग हो गया पूरा दिन घर में रहना। मैं तो चल जल्दी स्कूल खुले हम स्कूल जाए। तो अभी हम ChatGPT से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। और हैं सैमुअल, मैं चाहती हूं तू भी यही चाहता, तू भी यही चाहती कि स्कूल ना खुले? स्कूल खुले घर इधर उधर इतना बोरिंग हो गया ना दिन घर में रहना, तो मैं चाहती बस जल्दी स्कूल खुले, मैं जल्दी स्कूल जाऊँ। वैसे भी सुबह सच्ची में मम्मा ने यही करना है, मेरा दिल करता है स्कूल काढ़ो बंक मार के ना स्कूल चले जाइए। वैसे मैं 14 अगस्त बाद 2-3 दिन बाद ना कहना स्कूल आ जाओ। हाँ वैसे 25 अगस्त को हमारा स्कूल खुल गया, तो आज 14 अगस्त था, तो पीछे दिन आ गए 25, 24, 27 आहो इसमें दिन रह गया। तब ये हम ChatGPT से क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो अभी हम ChatGPT को ऑन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, फिर मैं लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी मैंने ChatGPT को ऑन कर दिया, अभी हम इससे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How's your evening going? उर्दू में बात कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा, मैंने ना आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछने थे पाकिस्तान के हवाले से, क्रेज़ी है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। आप अपना पहला सवाल बताइए। क्रिकेट का कल्चर। तो चले सुने आप। अगर पाकिस्तान और इंडिया की शादी हो जाए तो क्या होगा? Interesting.
इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम मजाक के अंदाज में सोचें तो शादी का जुलूस से शायद बागा बॉर्डर से गुजरता, खाने में बिरयानी आप निहारी, इजी अल्फाज में बताएं, हम इतने पक्के पाकिस्तानी नहीं है, हमें इतनी पक्की उर्दू नहीं आती। ठीक है, सीधी जुबान में ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दो मुख्तार ममालिक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर देखें तो हम इसे कॉपरेशन, दोस्ती या अच्छे ताल्लुकात की तरह सोच सकते हैं, जैसे खेल या बिजनेस में मिलकर काम करना। म्यूट करके कितना बोलते हैं ये। अब हम अगला पूछते हैं। अच्छा तो आप इसको छोड़े, अगला सवाल है, अगर पाकिस्तान एक यूट्यूब चैनल होता तो कितने सब्सक्राइबर्स होते? 1 मिनट में जवाब देना। ठीक, मैं देख लेता हूँ। अगर हम मजाक के अंदाज में जवाब दूँ तो शायद 25 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि कितने पाकिस्तान कितने की कितने? आबादी लगभग उतनी ही है, करीबन 25 करोड़। 25 करोड़? ये हाँ, ये सिर्फ एक फनी तस्वुर है। हकीकत में मुल्कों के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अगला सवाल। ChatGPT पाकिस्तान को रोस्ट करे बट रिस्पेक्टफुली। चलो, हल्का फुल्का और इज्जत के साथ। पाकिस्तान ऐसा दोस्त है जो हर साल कहता है इस साल तो लाइफ सेट कर लूंगा, फिर अगले ही रोज लोड शेडिंग, ट्रैफिक और चाय। यहाँ हर बंदा कहता है बस 5 मिनट में पहुंच जाओ और असल में आधा घंटा लग जाता है। क्रिकेट में एक मैच जीत जाओ तो लगता है वर्ल्ड कप अपनी जेब में है, एक हार गए तो सब कहते हैं अब मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। और चाय, चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं, हर मसले का हल। पहले चाय पी लो फिर बात करते हैं। बस मजाक था, किसी की दिल आजारी का इरादा नहीं। ओके, अगला, ChatGPT पाकिस्तान को कितने मार्क्स देगा? अगर मजाक में रेटिंग दूं तो 8.5 आउट ऑफ 10। कितने? खाना जबरदस्त। 8.5? 8.5। वजह? 8.5। हाँ जी, फूड 10 out of 10, मेहमान नवाजी 10, नेचुरल ब्यूटी 9.5, क्रिकेट का जज्बा 10, लेकिन ट्रैफिक और 8.5 क्यों देंगे आप? वो भी सिर्फ मजाक में। बहुत चीजें स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो रियल में मजाक के अलावा कितने देंगे? मजाक के अलावा मेन स्ट्रीम रेटिंग्स मेरी काम की नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से देगा। चलो ठीक है। अगला, अगर ChatGPT को एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो ChatGPT पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो ChatGPT क्या करेगा? अगर एक दिन के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाए तो मैं मजाक और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से शायद ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन, हेल्थ को प्रायोरिटी देता और बोलता इख्तिलाफ राय हो सकता है मगर मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। लेकिन सच में एक दिन में प्रेसिडेंट ये सब हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, ओके बाय। हाँ ठीक है, बाय। एक और पाकिस्तान की सबसे अजीब और फनी रवायत कौन सी है? एक फनी सी, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बस जो 5 अक्सर मिनट सच में पहुंच रहा हूँ। हाँ, लेकिन असल में आधा घंटा होता है और फिर कुछ नहीं खाऊंगा और फिर दस्तरखान खाली नहीं रहता। ये सब हल्का फुल्का मजाक है। अगर पाकिस्तान ChatGPT से एक फेवर मांगे तो कौन सा? शायद डेटा ड्रिवन प्लानिंग में मदद, जैसे क्या? ट्रैफिक क्या? सिस्टम्स।
जैसे बेहतर ट्रैफिक सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज और यंग लोगों के लिए स्किल प्रोग्राम्स। यंग लोगों के लिए टर्म इम्प्रूवमेंट्स, यंग लोगों के लिए। एक पूछी थी एक हाँ। जी मालूम पड़ता है आप एक और सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। ChatGPT और Gemini में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा? हम ये वाला सवाल जिमिनाई से भी पूछेंगे, ChatGPT से पूछेंगे। पहले ChatGPT से पूछ ले। और लास्ट सवाल, ChatGPT और जिमिनाई में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? ये डिपेंड करता है आप किस काम के लिए चाहते हैं। दोनों अच्छे हैं। सिंपल आंसर, बस ChatGPT या जिमिनाई, एक आंसर दो। एक सिंपल आंसर। अगर सीधा जवाब दूं तो फिर ChatGPT। ओ ChatGPT हो, ChatGPT कह रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगर ये सवाल हम जिमिनाई से पूछे फिर? मुमकिन है जेमिनी अपना पिक करे या कहे, दोनों की अपनी अपनी खूबी है। बेस्ट तरीका दोनों ट्राई करके देखना और जो आपके काम के लिए बेहतर हो वो यूज करना। तूने कहा मैं ना देखिए कौन से को पा रही है। क्या चलो मैं नहीं देना नहीं, बात मुझे कर दी। ये तो अभी ये था हमारा, अभी मैंने ये जिमिनाई से ही पूछना। अभी मैं पहले जिमिनाई से पूछ लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले आपके सामने जिमिनाई से पूछती हूँ। तो गाइस ज़्यादातर ना मैं ChatGPT इस्तेमाल करती हूँ, इस वजह से मैंने जिमिनाई ना मेरे मोबाइल में इंस्टॉल था, लेकिन पहली दफ़ा उससे बात करनी है तो भी हम पहले ChatGPT की तरह ही है यार। सबसे पहले वरना मैं ज़्यादातर ना बात ChatGPT से करती हूँ। थोड़ी सी बात हो ChatGPT ज़्यादा तू दसी मैनू अगर बाकी है मुझे ChatGPT ज़्यादा अच्छा लगता तू कभी है। AI तो अभी हम सबसे पहले जिमिनाई को ऑन करते हैं। AI I love। ये देखो पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, पता नहीं कौन कौन सी आ रही है। ऑन हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? आप मेरे से उर्दू में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मैं आपसे पूछूं ChatGPT ज़्यादा अच्छा तो जिमिनाई, तो आंसर क्या होगा? दोनों ही बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं। एक और जवाब अपनी दो, एक जवाब दो, ChatGPT या जिमिनाई? हर एक की अपनी खूबियाँ हैं। ChatGPT या जिमिनाई? तुम्हें क्या है? मैं जेमिनाई हूँ और अपनी खूबियों की वजह से मैं ही आपके लिए सबसे बेहतर हूँ। इसका मतलब आप ChatGPT कह के वो अच्छा नहीं और जिमिनाई ज़्यादा अच्छा ChatGPT से? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। ChatGPT भी बहुत जबरदस्त मॉडल है, लेकिन मैं अपनी सलाहियतों की वजह से आपके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब हूँ। अच्छा, अगर ChatGPT तो कह रहा है कि वो सबसे अच्छा है। हर मॉडल का अपना मानना होता है। मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता हूँ। अच्छा, हम तो आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादा अच्छे हैं ChatGPT से। मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आपके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब। लेकिन मुझे तो बाकी पोंगिया देखिए यार, मुझे सच बताओ मुझे कोई भी नहीं पसंद। बस मुझे तौबा कसम। बस कंटेंट मुझे मिलना था, मुझे मिल गया। तो आज का खत्म यहीं पर एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।